खरदूषण मारे गए? शूर्पणखा कहती है हाँ, खरदूषण मारे गए। तो वहां पे रावण एक चौपाई कहता है, रावण वहां पे एक बात कहता है। क्या कहता है रावण? कहता है मोह समान खरदूषण बलवंता, मार सकहि नहीं बिन भगवंता। वही रावण समझ गया कि राम कोई साधारण नर नहीं है, राम साक्षात नारायण है। समझ गया रावण। रावण कह रहा है मोह समान खरदूषण बलवंता, मार सकहि नहीं बिन भगवंता। रावण कह रहा है मोह समान खरदूषण बलवंता, मार सकहि नहीं बिन भगवंता, कि खर और दूषण मेरे ही समान बलशाली थे, मेरे से थोड़ा सा भी कम बल उनके अंदर नहीं था, दोनों मेरे ही जैसे बलशाली थे, दोनों मेरे ही जैसे शक्तिशाली थे। और क्या कह रहा है? मार सकहि नहीं बिन भगवंता, भगवान के सिवाय उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। समझ जाओ राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राम साक्षात नारायण है, वो साक्षात परम ब्रह्म है, वो साक्षात परम पिता परमात्मा ही है जो राम के स्वरूप में है। रावण समझ गया। लेकिन रावण कहता है कि अगर राम भगवान है, अगर राम साधारण नर ना हो के राम अगर नारायण भी है, तो भी रावण पीछे नहीं हटेगा। मैं इतना वैर करूंगा राम के साथ, मैं इस प्रकार की दुश्मनी भगवान के साथ करूंगा कि भगवान को मजबूरन मेरा वध करना पड़ेगा। वैर करूंगा, दुश्मनी करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, दुश्मनी करूंगा ऐसी कि किसी ने सोची नहीं होगी। वैर करूंगा अब राम के साथ। ठीक है, प्रण ले लिया रावण ने। फिर रावण जाता है मारीच के पास। किसके पास गया रावण? मारीच के पास गया। किसके पास? सब नीचे लिखिए यहाँ पे, किसके पास गया? रावण गया मारीच के पास। और ये मारीच कौन है? जो श्रोता स्टार्टिंग से कथा सुनते आ रहे हैं उनको प्रसंग पता होगा कि वही है ये मारीच। राम ने वन में ताड़का के साथ साथ ये मारीच को जब बाण मारा था तो ये कितना 7 योजन दूर जाके गिरा था। मानव अस्त्र का प्रयोग किया था भगवान राम ने। कौन सा अस्त्र? मानव अस्त्र। मानव अस्त्र से जब प्रहार किया मारीच के ऊपर तो 100 योजन, 7 योजन था आई थिंक, अच्छा चलो 100 योजन मान लो। मानव अस्त्र का जब प्रयोग किया इसके ऊपर तो ये 7 योजन, मैंने सुना था मैं 7 ही योजन का प्रयोग करूंगा इधर, तो ये 7 योजन दूर जाके गिरा था। अब ये मरा नहीं मारीच, ये इसके शरीर पे अंकित हो गए। चलो 100 योजन इसके शरीर पे अंकित हो गए। राम के जो चिन्ह थे बाणों के, वो बाणों के चिन्ह इसकी छाती पे अंकित हो गए थे। लेकिन ये उस समय मरा नहीं था, जीवित बच गया था। और जीवित बचने के बाद फिर इसने जान गया ये कि राम कोई मनुष्य नहीं है, राम साक्षात। समय ये भजन करने लगा था राम जी का। उसके बाद रावण पहुंचता है मारीच के पास। राजा हो तुम और राजा की सेवा करना, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का प्रथम कर्तव्य है। तो बताओ, मैं प्रजा एक आपका दास होने के नाते आप हमारे कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। आप बताओ क्या आज्ञा है आपकी? मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। क्या कह रहा है रावण? रावण कह रहा है मुझे सीता का हरण आवश्यकता है, मैं सीता का हरण करूंगा। मारीच कहता है देखिए महाराज, आप मेरे राजा हैं और समस्त राक्षसों के आप कुलभूषण हैं। सारे राक्षसों के लिए आप एक चिराग के समान है, आप ही से हम सभी राक्षस शक्तिमान हैं। आप ही का बल पाके हम राक्षसों ने देवराज इंद्र को जीत लिया, आप ही का बल पाके हमने नवग्रह को जीत लिया। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही सीख दें, सही आपको गाइड दें कि हाँ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम आपको बताएं। आपके मन में जिसने भी ये बात डाली है ना, राम से बैर करने की बात आपके मन में जिसने भी डाली है, बहुत बड़ा आपका शत्रु है। जिसने भी आपके मन में ये बात डाली है कि राम से वैर करो, राम से दुश्मनी करो, आपका उससे बड़ा दुश्मन, आपका उससे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता है। आपका वो सबसे बड़ा शत्रु है। वो आपका नाश करवाना चाहता है, आपके कुल का सर्वनाश कराना चाहता है। इसीलिए कह रहा है कि सीता जैसे हरण की बात उसने आपके दिमाग में डाली, आप उसकी बात मत मानिए। और क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपका एक नौकर हूं, तुच्छ सेवक हूं, तो मेरी एक आज्ञा, मेरी एक कर्तव्य है कि मैं आपको सही उपदेश दूं। देखिए मैं आपको बताता हूं,
आप सुख पूर्वक अपनी लंका में अपनी रानियों के साथ रमण कीजिए और राम वन में अपनी सीता के साथ रमण करेंगे। आप क्यों छेड़ना चाहते हैं राम को? क्यों उनकी पत्नी को आप अपहरण करना चाहते हैं? ये गलत है। राम से वैर मत कीजिए नाथ, मेरी बात मानिए। ये विचार आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सुखपूर्वक लंका का राज्य भोगिए ना आप। रावण कह रहा है कि तुम हमें नीति सिखाते हो, हमारे ज्ञान से तुम परिचित नहीं हो क्या? हमारा ज्ञान कैसा है? हमें ज्ञान सिखाने चले हो मारीच। मारीच ने कहा प्रभु मेरी कहाँ उतनी औकात, मेरी कहाँ उतनी सीमा कि मैं आपको ज्ञान सिखाऊं। लेकिन जहां तक मैं उनको जान पाया हूं, राम को जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक बाण मारा था मुझे, एक बाण मारा था और मैं 100 योजन दूर जाके गिरा था। और प्रभु इससे मुझे पता चल गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं। जिस प्रकार का उनका पुरुषार्थ है, जिस प्रकार का उनका तेज है, उनके चरणों में जो चिन्ह अंकित हैं, शंख चक्र गदा पद्म, आप समझिए राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म ये किसके शरीर पर चिन्ह अंकित होते हैं? अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रावण थोड़ा सोचा। रावण ने सोचा कि ये तो नारायण के चिन्ह है। वही कहता है मारीच की बस राम नर नहीं नाथ, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मा नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यही है वो नारायण है। शंख चक्र गदा पद्म जिसके शरीर पे चिन्ह अंकित है, वो कोई साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है? वो साक्षात नारायण है। क्यों बैर कर रहे हैं आप उससे? आपको लगता है राम से आप कभी पार पा पाएंगे? आपको लगता है राम से युद्ध में आप कभी जीत पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे? वो साक्षात नारायण है। जिस देवादिदेव महादेव को आप निरंतर भजते हैं, जिस देवादिदेव महादेव को आपने अपने शीश अर्पित कर दिए, आपके आराध्य भी उसकी उपासना करते हैं, आपके आराध्य भी निरंतर उसका नाम रखते रहते हैं, वो राम है वो। उनसे वैर मत पालिए नाथ, अभी भी समय है, भजन कीजिए। जिस प्रकार मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया है, उनके नाम को समर्पित कर दिया है, उसी प्रकार आप भी उनका भजन कीजिए, सुखपूर्वक लंका में राज्य कीजिए। कोई नहीं परेशान करेगा आपको, मेरी बात मान लीजिए बस। रावण कहता है कि मारीच बार 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 तुम हमें नीति का ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें हमारी सहायता करनी है कि नहीं करनी है, तुम ये बताओ। मारीच कहता है नाथ मैं आपको बार बार आपके भले की बात बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। राम के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आप समझिए, राम के विषय में समझिए, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। रावण कह रहा है मुझे नहीं सुनना अपने भले की बात, मेरा काम करोगे या नहीं? मारीच कुछ नहीं बोला। रावण ने कहा ठीक है, 2 ऑप्शन देता हूं तुम्हारे सामने, 2 ऑप्शन है, 2 प्रस्ताव रखा रावण ने मारीच। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रावण ने मारीच के सामने 2 प्रस्ताव रखे। रावण ने मारीच के सामने 2 ऑप्शंस रखे हैं। कौन से हैं दोनों ऑप्शंस? रावण कहता है कि सुनो, या तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें। रावण कह रहा है कि पहले तुम, मतलब मारीच ने जब पूछा कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं, अच्छा बताइए क्या चाहते हैं आप मेरे से, मैं आपकी क्या सहायता करूं? परेशान हो गया मारीच, बार 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 रावण कह रहा है। मारीच परेशान हो गया, कह रहा है अच्छा मैं आपकी क्या सहायता करूं बताइए। रावण कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें सोने का मृग बनना है, सोने का हिरण बनना है, कंचन मृग बनो, और कंचन मृग बन के जाके तुम राम का ध्यान भटकाओ, और उस समय जब तुम राम का ध्यान भटकाओगे तो मैं राम को कहीं जाता देख के, मौका पाके मैं सीता का अपहरण कर लूंगा।